जैन साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस कैरियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। जुड़िए आप मेरे साथ फतह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस फाउंडेशन बैच के साथ और अपनी तैयारी को एक अंजाम दीजिए। छत्तीसगढ़ की क्लासेस को हम कंटिन्यू लेते चल रहे हैं। उसी में मिट्टी पढ़ रहे थे, मिट्टी का है ये 3rd वीडियो है। तो बिल्कुल आइए, आप सभी का स्वागत है डिफेंस कैरियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। मिट्टी पढ़ लिए थे, कौन कौन सा? लेटराइट है, लाल पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल बलुआ मिट्टी है और लाल दोमट मिट्टी। अब उसी में अन्य अदर और कौन कौन सी मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, उसी का हम देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आइए, स्वागत है आप सभी का डिफेंस कैरियर एकेडमी खैरागढ़ की इस ऑनलाइन क्लासेस में। देख रहे हैं हम पाल कछार मिट्टी। पाल कछार मिट्टी की जो कहाँ मिलता है? नदी के किनारे पाई जाने वाली जो मिट्टी है उनको हम बोलते हैं पाल कछार मिट्टी। काप मिट्टी होती है, इनकी जो उर्वरता है उपजाऊ होती है। ठीक है, देखे होगे नदी के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो उर्वरता इनकी क्या होती है? अधिक होती है। जल धारण क्षमता भी इनका क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पटपड़ या पटपड़ कछार मिट्टी। ठीक है, इनका कहाँ कहाँ संकेंद्रण में अगर नक्शा में देखे जाइए, ठीक है, तो भरतपुर तहसील के पहाड़ी वाले भागों पर है और सदैव ऊंचे भागों पर रहता है। लेकिन ये क्या होता है, ध्यान रखेंगे, अनुपजाऊ रहता है। क्या रहता है? अनुपजाऊ। परिया, इसको पीएससी में पूछा गया है, इसलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, परिया जिस पर जब खेती ना की जा रही हो वो जगह जैसे कि क्या कहलाता है? परिया कहलाता है। एक प्रकार की अनुपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, क्या होती है? अनुपजाऊ मिट्टी। अब स्थानीय जो लोकल मिट्टी है उनको जो सीरियल से क्रम से सजाने के लिए आप लोग को पूछा जाता है, तो उन्हीं को मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा, एक ही बार में याद कर लेंगे। उत्तर क्षेत्र, उत्तर छत्तीसगढ़ मतलब ये सरगुजा क्षेत्र। अब सरगुजा क्षेत्र का कौन कौन से है? टिकरा, छावर, गाद छावर और बहरा। और दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब ये बस्तर वाला क्षेत्र, तो उनका क्या है? मरहान, टिकरा, मालिया बाड़ी और ये गंभार। तो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, मतलब ये बस्तर के पठार में पाई जाने जो मिट्टी है उच्च से निम्न करके इसको पूछा जाता है। मरहान, टिकरा, माल, गंभार, लिटराइजेशन का संबंध मिट्टी से है। अब इन्हीं को ट्रिक से अगर याद करें, इस मरहान, टिकरा, माल या बाड़ी और उस गंभार को, तो सबसे पहले मरहान का म ले लिए, टिकरा का टी ले लिए और माली का या बाड़ी का माँ ले लिए और ये गा ले लिए। तो माटी मांग हो रहा है, तो एक ही बार में उसको याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? माटी मांग। माँ से मरहान, टी से टिकरा, माँ से माल या बाड़ी या गम और गा से गंभार। और इधर का ले लें सरगुजा संभाग में, तो टी छा गा और बा, टीछा गाबा करके याद कर सकते हैं इसको ट्रिक से। टीछा गाबा मतलब टिकरा, छावर, गाद छावर और ये बहरा। तो उच्च से निम्न की ओर अगर इसको क्रम से सजाने का बोलता है तो बस्तर क्षेत्र का होगा मरहान, टिकरा, मालिया बाड़ी और गंभार। और इधर सरगुजा क्षेत्र में अगर आ जाएं तो ये टिकरा, छावर, गाद छावर और बहरा। ठीक है, लिटराइजेशन का अगर संबंध किससे पूछेगा तो ध्यान रखेंगे, जो लिटराइजेशन है उनका जो संबंध होता है मिट्टी से है। ठीक है, अब मृदा वर्ग है। ठीक है, मृदा वर्ग में कौन कौन से 300 दिख रहे हैं? एक तो दिख रहा है अल्टीसाल, इंसेप्टिसाल और अल्फीसाल। ठीक है, मिट्टी का नाम में है लेटराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी। स्थानीय नाम उनका है मुर्मी भाटा, मटासी और ये टिकरा। ठीक है, अब मिट्टी है, मिट्टी में जो होता है एक तो होता है अम्लीय मृदा और दूसरा आप लोग का क्षारीय मृदा। तो अम्लीय हाइड्रोजन जो आयनों की सांद्रता इसमें अधिक होती है, जबकि क्षारीय मृदा में क्या है? क्षारीय पोटेशियम और सोडियम के ऋण आयनों की जो मात्रा है वो अधिक होती है। पीएच मान अम्लीय का क्या होता है? 7 से कम होता है, जबकि क्षारकी का पीएच मान से 7 से अधिक होता है। अब ध्यान रखेंगे, जब मिट्टी अम्लीय है, मिट्टी जो अम्लीय है तो खेतों में चूने का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मिट्टी क्षारीय है तो खेतों में जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मृदा का जो है अब उनका हम भौगोलिक अध्ययन देखने वाले हैं। तो ये हो गया मृदा वर्ग, प्रमुख वनस्पति, आर्द्रता की दशा और उनका तापमान को हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसी मृदा वर्ग में वर्टिसाल, इंसेप्टिसाल और ये अल्फीसाल है। ठीक है, अब इनके अंतर्गत वर्टिसाल है तो वनस्पति क्या है? घास क्षेत्र है। ठीक है, इंसेप्टिसाल है तो वन है, अल्फीसाल है तो चौड़ी पत्ती के पतझड़ वाले क्या होते हैं? वन होते हैं। और जो अल्टीसाल वर्ग मृदा वर्ग होते हैं तो वहाँ जो प्रमुख वनस्पति होते हैं। ठीक है, आर्द्रता की दशा की बात की जाए तो अल्प आर्द्र से क्या होता है? शुष्क होता है, ये आर्द्र होता है। अल्प आर्द्र से आर्द्र और ये आर्द्र होता है। तापमान की बात की जाए तो यहाँ शीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय,
उष्णकटिबंधी, उष्णकटिबंधी, शीतोष्ण से उष्णकटिबंधी। तो ये छत्तीसगढ़ के जो मृदा है उनका हम ये भौगोलिक अध्ययन देखें, ठीक है। तो सर्वाधिक अगर जल धारण क्षमता वाले जो मिट्टी बोले तो ये काली मिट्टी आ जाएगा, जबकि सबसे कम जल धारण वाली क्षमता मिट्टी बोले तो लाल दोमट मिट्टी आ जाता है, ध्यान रखेंगे। अब छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी है उनकी जो समस्या है और उनके लिए क्या क्या अपन उपाय कर सकते हैं उसी को हम देख रहे हैं। तो समस्या क्या है, मृदा अपरदन एवं अपक्षरण। सेकंड की बात की जाए मृदा का दोहन, मतलब कृषि प्रधान राज्य है छत्तीसगढ़, इसलिए मृदा का दोहन दिखाया है कृषि प्रधान राज्य होने के कारण। तीसरा क्या है, अनिश्चित और अनियंत्रित जो होता है वर्षा के कारण, वन क्षेत्रफल में नियंत्रण की कमी के कारण, और अवैज्ञानिक तथा कृषि तथा अत्यधिक क्या हो जाता है पशुचारण। ये तो है समस्या। बिहार क्षेत्र जैसे कि अबुझमाड़ क्षेत्र है, इस सब में अस्थायी कृषि के कारण जो है मृदा की अपरदन की समस्या उत्पन्न हुई है। अब इनको उपाय क्या क्या है, किस तरीके से इनका उपाय किया जा सकता है। तो सबसे पहले उपाय जो सरकार की योजना है उनको हम फोकस करते हैं। सुराजी गांव योजना, आप लोग सुने होंगे, नरवा गुरवा गरवा बारी करके सुराजी ग्राम अंतर्गत। तो जो प्रदेश में है जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य और पोषण प्रबंधन को आमंत्रण सहभागिता को सफल बनाने के लिए जो सुराजी गांव योजना है कब 2 अक्टूबर 2019 से संचालित है, ठीक है। अब इसमें बताता है नरवा घुरवा गरवा बारी, तो जो घुरवा है उसी में तो घुरवा कार्यक्रम के माध्यम से जैविक खाद एवं उत्पादन उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। जैविक जो खाद है उनको क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इनका जो उद्देश्य है मृदा के जो उपजाऊपन को बढ़ाना, जो मृदा के जो उपजाऊपन कम हो रहे हैं उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट योजना है आप लोग का मोस्ट फेमस गोधन न्याय योजना, ठीक है। गोधन न्याय योजना, इसमें जो कंपोस्ट खाद है एवं कंपोस्ट क्रांति के तहत वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट कितना 10 रुपये प्रति किलो, सुपर कंपोस्ट 6 रुपये प्रति किलो, और सुपर कंपोस्ट जो प्लस है वो 6.50 किलोमीटर की प्रति रुपये है ना, ठीक है, प्रति किलो की बिक्री की जा रही है। इनका जो उद्देश्य है मृदा के जो उपजाऊपन है उनको बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके तहत मृदा की गुणवत्ता अध्ययन कर, ठीक है, अच्छे किसानों के सहायता बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आ जाए तो फसल चक्र मतलब कंटिन्यू एक ही फसल को ना बो के उसमें अलग अलग फसल एक के बाद एक अपन बो सकते हैं, ठीक है। अन्य उपाय में एक तो झूम कृषि है, इस पर रोक करके खेतों की मेड़बड़ी वन रोपण और सीढ़ीनुमा खेती है, इन सबको अपना प्रोत्साहित करके, ठीक है। फसल चक्र अपनाने से जो होता है आप लोग का जन चेतना की बल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार जो मिट्टी है इनके लिए उपाय प्रमुख किए जा रहे हैं। तो मिट्टी की क्लासेस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आगे हम छत्तीसगढ़ के नेक्स्ट वीडियो पे वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।